हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 5 में अध्याय 23 जिसका नाम है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज इस भाग 2 में बच्चों हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। पिछले भाग में हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के मानों की गणना करना सीखा था। आज हम सीखेंगे इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सहायता से दैनिक जीवन में किस प्रकार की समस्याओं को हम हल कर सकते हैं, अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हमारे जीवन में क्या हैं, क्या इसका उपयोग है, ये हम इस भाग में सीखेंगे बच्चों। आप हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठेगा बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हुए नोट कर लीजिएगा और बाद में दोहराइएगा जरूर। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग समझने के लिए आपको समझना होगा कुछ शब्दों की परिभाषाओं को। उसके बाद में आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग समझ पाएंगे। पहली जो शब्द है बच्चों, पहला जो शब्द है वो है दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा क्या होती है? देखिए, जब भी कोई प्रेक्षक, देखने वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, तो प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो सीधी सरल रेखा होती है, उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जैसे कि ये आपका कोई प्रेक्षक है बच्चों, ये एक प्रेक्षक है, ये इस वस्तु को देख रहा है, इस वस्तु को देख रहा है, तो इस प्रेक्षक की आँख से होकर जाने वाली ये लाइन जो वस्तु को मिलाएगी, ये क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। इसे ही हम कहेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है ना? दृष्टि रेखा इसे हम कहेंगे। फिर अगला जो शब्द है बच्चों, वो है हमारे पास क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा क्या होती है? देखिए, ये आपका वही प्रेक्षक है, ये आपका वही प्रेक्षक है और ये इस वस्तु को ही देख रहा है, इस वस्तु को ही देख रहा है। ये यहाँ धरातल पर धरातल पर खड़ा है बच्चों। तो धरातल के समांतर व्यक्ति की आंख से होकर जाने वाली ये रेखा क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ये जो वस्तु से मिला रही थी बच्चों, ये वाली रेखा क्या थी? दृष्टि रेखा थी। ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो धरातल के समांतर वाली रेखा क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा कहलाएगी। प्रेक्षक जहां से देख रहा है, उस देखने वाले बिंदु से वस्तु को मिलाने वाली रेखा, जिस चीज को देखा जा रहा है, उसको, उस देखा जाने वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा कहलाती है। फिर देखिए बच्चों, अगला जो शब्द है वो है उन्नयन कोण। देखिए, एक प्रेक्षक होगा, एक वस्तु होगी, एक दृष्टि रेखा होगी, एक क्षैतिज रेखा होगी। अगर प्रेक्षक क्षैतिज रेखा से ऊपर रखी हुई वस्तु को देख रहा है, तो इस केस में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है, उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों। मान लीजिए ये आपका प्रेक्षक ए बिंदु से देख रहा है वस्तु को, जो कि पी बिंदु पर है। तो ये जो एपी होगी वो तो होगी दृष्टि रेखा, एपी दृष्टि रेखा होगी। और ये क्षैतिज रेखा होगी जो बिंदु ए से धरातल के समांतर जाएगी। ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ये जो कोण थीटा है, इसे हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। इसे हम उन्नयन कोण कहेंगे बच्चों। क्लियर? उसके बाद में आ जाते हैं अगली परिभाषा पर। अगला शब्द है बच्चों अवनमन कोण। देखिए, जरूरी नहीं है कि वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर रखी हो। इस क्षैतिज रेखा से नीचे की वस्तु को भी प्रेक्षक देख सकता है। ऐसे केस में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। आप सीधा समझ सकते हैं, यदि कोई वस्तु को देखने के लिए प्रेक्षक को अपनी आंखों को ऊपर की ओर करना पड़ रहा है, उन्नयनित करना पड़ रहा है, तो उन्नयन कोण बनेगा। और अगर नीचे झुकाना पड़ रहा है बच्चों, नीचे की ओर रखी वस्तु को दिख रहा है,
अवनमन करना है तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है ना? नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण। चित्र में भी आप समझ सकते हैं। देखिए, ये किसी ऊंचाई पर प्रेक्षक बिंदु ए पर खड़ा है, ये यहाँ से वस्तु P को देख रहा है। ये क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला ये कोण अल्फा हमारे पास क्या होगा? अवनमन कोण होगा। देखिए, ये कोण अगर अल्फा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? अल्फा होगा, क्योंकि एकांतर कोण है ये बच्चों। क्या है? एकांतर कोण, जेड में बनने वाले कोण। इस तरीके से आप दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण आदि शब्दों को समझने के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों को समझ पाएंगे बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति का जो इस अध्याय में हमें पढ़ना है बच्चों? देखिए, दूरी और ऊंचाई से संबंधित समस्याओं को हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके आसानी से हल कर सकते हैं। दूरी और ऊंचाई से संबंधित समस्याओं को हल करने में प्रयोग आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए बच्चों, देखते हैं समस्याएं और उनके आधार पर समझते हैं कि कैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके हम समस्याओं को हल करते हैं। देखिएगा बच्चों, एक सीढ़ी एक मकान की खिड़की पर लगी हुई है तथा यह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 6 मीटर हो तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये समस्या हमारे पास है बच्चों, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके हम इस समस्या को हल करेंगे। देखिए कैसे, कहानी को चित्र के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, एक सीढ़ी जो है दीवार के साथ लगी हुई है। एक सीढ़ी एक मकान की खिड़की पर लगी हुई है बच्चों, और ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। मान लीजिए कि ये आपका धरातल है, ये धरातल है और धरातल पर ये मकान है बच्चों। ये मकान है और यहाँ पर मकान में कोई क्या है? खिड़की है। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार की कोई खिड़की है। इस खिड़की तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई है। एक सीढ़ी इस प्रकार से लगाई गई है, ये सीढ़ी है, ठीक है? इस खिड़की तक पहुंचने के लिए ये इस प्रकार की सीढ़ी है। ये जो सीढ़ी है बच्चों, ये धरातल के साथ कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है? ये जो झुकाव है ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। आपसे ये कहा गया है कि अगर सीढ़ी की लंबाई 6 मीटर हो, सीढ़ी की लंबाई कितनी हो? 6 मीटर हो, तो ये सीढ़ी के पाद बिंदु ए से मकान के पाद बिंदु बी तक की दूरी, ये दूरी एक्स आपको ज्ञात करनी है। ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके। यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज एबीसी देख लेना है बच्चों। समकोण त्रिभुज एबीसी अगर आप देख पाएंगे तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आप कर पाएंगे और इस समस्या को आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, हम हल में क्या क्या लिखेंगे? हल में सबसे पहले हम लिखेंगे, माना बीसी क्या है? बीसी जो है मकान की मकान की खिड़की की खिड़की की ऊंचाई है। मकान की खिड़की की ऊंचाई है बीसी। और एसी क्या है? एसी है सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई एसी है जो कि 6 मीटर आपको दी गई है। आपको निकालना है ए बी। ए बी क्या है? ए बी है, ए बी जो है बच्चों क्या है? सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी है या मकान से दूरी है। ए बी जो है सीढ़ी के पाद बिंदु की दीवार से दीवार से दूरी है, जो कि हमने कितनी मान ली है बच्चों? एक्स मीटर मान ली है।
तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको इस चित्र के अनुसार लिखनी है। आप लिख सकते हैं, देखिए आकृति में, देखिए आकृति, आकृति में देख लीजिए ये सारी चीजें हमने अज्यूम की है। अब आपको समकोण त्रिभुज ले लेना है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करना है और इस समस्या को हल कर लेना है। देखिए कैसे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो, अगर हम जो कोण दिया गया है कोण ए, इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो हमें ज्ञात करना है ए बी, और हमारे पास क्या है ए सी। आधार बटे कर्ण हमारे पास है। देखिए ए बी बटे ए सी क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी हमारे पास हो जाएगा कोस ए। क्या हो जाएगा, कोस ए। क्योंकि इस ए के लिए ये आधार है, ये कर्ण है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। थीटा यहाँ ए है, ए का मान कितना है, 60 डिग्री है। कोण ए का मान 60 डिग्री है। देखिए ए बी आपको दी गई है, ए बी आपको ज्ञात करना है बच्चों, एक्स मीटर आपने इसको माना है, एक्स बटे ए सी कितना है 6, और ये है कोस 60 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा एक्स बटे 6 बराबर 1/2, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, 3। अतः बच्चों सीढ़ी के, सीढ़ी के पाद बिंदु की या पाद की दूरी की दीवार से दूरी, दीवार से दूरी बराबर हो जाएगी 3 मीटर। इस तरीके से आप त्रिकोणमिति का प्रयोग करके बच्चों इस प्रकार की समस्याओं जिसमें दूरी या ऊंचाई आपसे पूछी जाए, हल कर सकते हैं। उदाहरण संख्या 16 के माध्यम से हमने ये सीखने का प्रयास किया। आइए और कुछ उदाहरण हल करते हैं ताकि हमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आसानी से समझ में आ जाए बच्चों, और बेहतर तरीके से हमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग समझ में आ जाए। देखिए उदाहरण संख्या 17 पर विचार कीजिए। इसमें आपसे कहा गया है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया इसकी ऊंचाई की 1/3 गुनी है या 1/3 है। सूर्य का उनताश कोण ज्ञात कीजिए। पहले मैं सूर्य के उनताश की बात करता हूं बच्चों। जैसे ये कोई भी वस्तु है, कोई दीवार है, पेड़ है, खंबा है, और ये हमारे क्या हैं, सूर्य देवता हैं, ये हमारे सूर्य देवता हैं। तो इनकी वजह से हमारी क्या होगी, धरातल पर क्या बनेगी, परछाई बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो इधर सूर्य देवता है तो परछाई इधर बनेगी। मान लीजिए ये जो भी वस्तु है इसकी ऊंचाई पी क्यू है और इसकी छाया की लंबाई क्या है, क्यू आर है। तो यहाँ से आप पी को आर से मिलाएंगे तो ये एक कोण बनेगा जिसे हम सूर्य का उनताश कहते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण कहते हैं बच्चों। यही इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। तो ये त्रिकोणमिति का एक और अनुप्रयोग हो गया सूर्य का उनताश ज्ञात करने का। चलिए देखिए उदाहरण संख्या 17 के हल में हम लिखेंगे, माना, माना ए बी जो है एक खंबा है, और जो बी सी जो है इसकी छाया की लंबाई है। इस तरीके से बना लेता हूं बच्चों, बी सी इसकी क्या है, छाया की लंबाई है। और सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, ये सूर्य का उनताश कोण कितना है, मान लीजिए ये थीटा है जो कि हमें ज्ञात करना है। ए बी खंबा है, बी सी इसकी छाया की लंबाई है। तो इस बात को हम लिखेंगे, ए बी बराबर क्या है, खंबे की लंबाई या ऊंचाई कह दीजिए। बीसी क्या है, बीसी है छाया की लंबाई, खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की छाया की लंबाई क्या है, बीसी है। तथा कोण सी जो बराबर क्या है, थीटा है। ये क्या है, सूर्य का उनताश है, सूर्य का उन्नताश कोण है, उन्नतांश है बच्चों, ये सूर्य का उनताश है जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमें एक चीज और गिवन है बच्चों, एक चीज और गिवन है। क्योंकि देखिए हमें कहा गया है कि
ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया इसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि छाया की लंबाई छाया की लंबाई बराबर है 1/√3 गुणा खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई यही कहा गया है ना। खंबे की ऊंचाई को आप 1/√3 से गुणा करेंगे तो खंबे की छाया आ जाएगी। ऊर्ध्वाधर खंबे की जो छाया है ऊंचाई की 1/√3 है, तो ऊंचाई को 1/√3 से गुणा करेंगे तो छाया की लंबाई आ जाएगी। यहां से आप कह सकते हैं छाया की लंबाई यानी बराबर है बीसी बराबर है बच्चों किसके 1/√3 ए बी के। और यहाँ से आप कह सकते हो कि बी सी गुणा √3 किसके बराबर है ए बी के बराबर है ना। तो ये समीकरण संख्या 1 हो गई। अब आप देखिए सूर्य का उनताश निकालते हैं। देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में हमें निकालना है ये कोण सी थीटा निकालना है, जबकि संबंध हमें बी सी और ए बी में पता है, तो मैं टेन थीटा डिफाइन कर सकता हूं। हम कह सकते हैं टेन सी बराबर होगा ए बी बटे बी सी, यानी कि टेन थीटा बराबर होगा ए बी का मान कितना है ए बी का मान है बच्चों बी सी गुणा √3, तो ये आ जाएगा बी सी गुणा √3 बटे बी सी। आप कह सकते हैं टेन थीटा बराबर आ जाएगा √3, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। अतः सूर्य का उन्नतांश अतः बच्चों सूर्य का उन्नतांश सूर्य का उन्नतांश उन्नतांश कितना हो जाएगा उन्नतांश हो जाएगा 60 डिग्री। हमने पूछा था सूर्य का उन्नतांश क्या है, तो 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आप खंबे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई में संबंध के आधार पर सूर्य का उन्नतांश निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके। बच्चों नोट कर लीजिए इसे। फिर देखिए बच्चों हम एक और समस्या को हल करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 18। देखिए इसमें हमसे कहा गया है एक मीनार भूमि पर सीधी खड़ी है। मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। √3 का मान हमें दिया गया है 1.73। ठीक है, चलिए इस समस्या को हल करते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से समझिएगा समस्या को। एक मीनार जो है भूमि पर सीधी खड़ी है, तो ऊर्ध्वाधर मीनार है। मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसका मीनार के शिखर से उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो एक ऊर्ध्वाधर मीनार ले लीजिए। ये ऊर्ध्वाधर मीनार हमने ले ली। मीनार का नाम रख लिया हमने पी क्यू। और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया बिंदु आर। ये हमने ले लिया बिंदु आर। आर से मीनार का उन्नयन कोण हमें पता है। आर से मीनार का उन्नयन कोण बच्चों कितने डिग्री का है। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है क्या, बिल्कुल 30 डिग्री दे रखा है। बिंदु भी 30 मीटर दूरी पर है। 30 मीटर दूरी पर ये बिंदु आर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई एच ज्ञात करनी है। ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो ये क्या होगा समकोण होगा। हल में आप लिखेंगे आकृति में, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों आकृति में दर्शाए 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 अनुसार आकृति में दर्शाए अनुसार माना कि पी क्यू बराबर एच मीटर बराबर क्या है मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई है जो कि हमें ज्ञात करनी है। देखिए
त्रिभुज पी क्यू आर में हमें पता है कोण आर के लिए पी क्यू लंब है और क्यू आर क्या है, आधार है, और ये tan आर के बराबर होगा। पी क्यू एच आपको निकालनी है, क्यू आर 30 आपको दे रखा है, और tan आर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा h/30 बराबर 1/√3। कितना आ जाएगा, 1/√3। यहाँ से h का मान आ जाएगा, देखो 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 बटे में कितना है, √3 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 × √3। h का मान आ जाएगा 10 × √3। √3 का मान कितना है बच्चों, √3 का मान है 1.73, तो यहाँ से h का मान आ जाएगा 17.3। अतः हम कहेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बच्चों, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 17.3 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 17.3 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके बच्चों किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है बच्चों रियल लाइफ में। चलिए एक और समस्या पर विचार करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 19 पर विचार कीजिए बच्चों। देखिए आपसे कहा गया है, एक गुब्बारा मौसम विभाग के भूतल स्टेशन से केबल के द्वारा जुड़ा हुआ है। केबल की लंबाई 100 मीटर है तथा यह क्षैतिज से 60 डिग्री पर झुका हुआ है। जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये इस प्रकार का कोई क्या है बच्चों, मौसम विभाग का गुब्बारा है जो केबल द्वारा भूतल से जुड़ा हुआ है, जमीन से ये केबल से ये गुब्बारा जुड़ा हुआ है। हमें इस गुब्बारे पी की भूतल से ऊंचाई ज्ञात करनी है, धरातल से इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ये क्यू पी क्यू ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, पी क्यू हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें ये पी आर दिया गया है 100 मीटर। ये केबल जिससे कि ये धरातल से जुड़ा हुआ है, केबल की लंबाई 100 मीटर है। ये केबल की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, और ये भूतल के साथ जो कोण बनाता है, कोण जो है 60 डिग्री का है बच्चों। कोण 60 डिग्री का है, ये एच आपको यहाँ निकालना है। तो अगर 60 डिग्री के लिए बात करूं बच्चों, तो ये लंब है, और ये जो दिया गया है ये क्या है, कर्ण है। लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो ये साइन 60 डिग्री के बराबर है, तो h बराबर आ जाएगा 100 गुणा साइन 60 डिग्री √3/2, यानी h बराबर आ जाएगा 50√3 मीटर। कितना ऊंचा है वो, 50√3 मीटर ऊंचा है। √3 का मान भी अगर आप लिखना चाहें तो बच्चों लिख सकते हैं, ये 50 गुणा 1.732 हो जाएगा। 0 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1 5 या 15 और 1 16, हासिल 1 5 7 35 और 1 36, हासिल 3 5 एकम 5 और 3 8, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 86.600 मीटर इस गुब्बारे की ऊंचाई है धरातल से। ऐसे आप ऊंचाई से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए कुछ और समस्याओं पर विचार करते हैं बच्चों। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 20, इसमें आपसे कहा गया है, आंधी द्वारा तेज हवा द्वारा बच्चों दो भागों में टूटे हुए एक पेड़ का ऊपरी भाग भूमि से 30 डिग्री के कोण बनाता है। पेड़ का ऊपरी छोर जिस जगह पर भूमि को छूता है वह जगह पेड़ के पाद से 10 मीटर की दूरी पर है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कहानी को, कहानी पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये हमारा धरातल है, और धरातल पर आंधी आने से पूर्व एक पेड़ खड़ा था। ये
ऐसा ग्रीन ग्रीन पेड़ बच्चों खड़ा था। आंधी आई, तेज हवाएं चली, तेज हवाएं चली बच्चों, और ये पेड़ क्या हो गया, किसी बिंदु से टूट गया। मान लीजिए ये यहाँ इस बिंदु से टूटा, ठीक है, और टूटेगा तो ये यूं गिरेगा। जहां ये जमीन पे गिरा बच्चों, ये जो बिंदु है, ये बिंदु इस पेड़ के इस पाद बिंदु से कितनी मीटर दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर ये छूता है। और कितने डिग्री के कोण पर छूता है, 30 डिग्री के कोण पर ये छूता है। कितने डिग्री के कोण पे छूता है, 30 डिग्री के कोण पर ये छूता है, 10 मीटर की दूरी पर छूता है। आपको इस पेड़ की कुल लंबाई निकालनी है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ये पेड़ मान लीजिए, पेड़ है आपके पास ए बी सी, है ना, बी बिंदु से ये टूटा था, तो ये जो सी बिंदु था इसका ऊपरी किनारा ये यहाँ पर आ गया। ए बी एक्स है और बी सी कितना है बच्चों, वाई है। तो अगर आप ए बी निकाल लें और वाई निकाल लें, बी सी निकाल लें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस पेड़ की कुल लंबाई आ जाएगी। तो देखिए कैसे, आप इस समकोण त्रिभुज एबीसी पर विचार कीजिए। यहाँ पर लंब 30 डिग्री के लिए ये लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा 10 मीटर। तो ये tan 30 डिग्री के बराबर होगा क्या, लंब बटे आधार। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10/√3, 10/√3 x का मान आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और देखिए अब आपके पास ये आधार है, 30 डिग्री के लिए ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये सेक 30 डिग्री हो जाएगा। y/10 बराबर हो जाएगा आपके पास सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। तो y बराबर आ जाएगा 20/√3 बच्चों। कितना आ जाएगा, 20/√3। ध्यान दीजिएगा, x/10 का मतलब हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार tan थीटा होता है, थीटा यहाँ 30 डिग्री है। x/10 बराबर आ जाएगा 1/√3 और x बराबर आ जाएगा 10/√3। इसी तरीके से देखिए ये आधार है, बी ए सी आधार है, बी सी कर्ण है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, लेकिन मैंने कर्ण y/10 लिखा है। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है बच्चों आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा की जगह 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो y का मान आ गया 20/√3। पेड़ की लंबाई आपके पास आएगी x प्लस वाई, पेड़ की लंबाई कुल लंबाई x प्लस वाई आएगी। तो 10/√3 में आप जोड़ देंगे 20/√3, यानी कि आ जाएगा 30/√3, जिसको आप लिख सकते हैं 3 × 10/√3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। √3 बार √3 का मान होता है 1.732, गुणा 10 करेंगे तो ये बच्चों 17.32 मीटर क्या आ जाएगी, पेड़ की कुल लंबाई आ जाएगी। पेड़ की कुल लंबाई आ जाएगी 10√3 मीटर कह दीजिए, 10√3 मीटर कह दीजिए, या फिर बच्चों आप कह दीजिए 17.32 मीटर। दोनों ही केस में ये सही रहेगा। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग दैनिक जीवन में या हमारी रियल लाइफ में कैसे किया जाता है। उसके लिए हमने हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 16 से 20 तक की समस्याओं को हल किया और समझने का प्रयास किया कि कैसे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके हम दैनिक जीवन से साधारण जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को हल कर सकते हैं, दूरी तथा ऊंचाई से संबंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।